साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र बघेले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है खरपतवारों के परिचय के बारे में जो है आपको जानकारी देंगे। खरपतवार मतलब ऐसे पौधे जो फसलों में बिना उगाए उगाते हैं, वे खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो हम खरपतवार जब हम फसलों में जब विजिट करते हैं, जब फसलों में देखते हैं, तो हमको फसलों के पौधे के अलावा जो दूसरे पौधे होते हैं खरपतवार तो होते हैं, लेकिन वे कौन से खरपतवार है, किस श्रेणी में आते हैं, रबी का कौन सा है, खरीफ का कौन सा है, ठीक, उनके बारे में जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पहचान बताएंगे। इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 100 से अधिक खरपतवारों के बारे में जो है आपको आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, उन खरपतवारों के बारे में आपको पहचान कराएंगे। तो आप हमारे जो है इस वीडियो में जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है खरीफ सीजन के जो है खरपतवारों का परिचय कराएंगे, खरपतवारों को जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर, उन खरपतवारों के बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो ये जो खरपतवार है, ये सारे खरपतवार कौन से हैं, ये है खरीफ सीजन के, मतलब जो वर्षा ऋतु में जो आने वाले हैं, इन खरपतवारों के बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, ये जो है ये वीड्स जो है ये खरपतवार के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। यह जो है यह धान की फसल का क्या है, मुख्य खरपतवार है। कौन सी फसल का, धान की फसल का जो है यह मुख्य खरपतवार है। इसको जो है जंगली घास या जंगली धान या सावा के भी नाम से जाना जाता है। यह धान की फसल में बहुत अधिक आता है। ठीक, इसको हम देखते हैं कि ये शुरुआती दौर में जो है इस प्रकार का होता है। जब ये ग्रोथ करता है, जब ये बढ़वार करता है, तो इस प्रकार से होता है। और इसका जो ये जो है इसका जो फ्लावरिंग वाला जो भाग है, पुष्प वाला जो भाग है, ठीक, तो ये इस प्रकार से दिखता है। ठीक, तो इसको जंगली घास या सावा के भी नाम से जाना जाता है। इसको इकाइनोक्लोवा कोलेना जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी विभिन्न स्पेसीज है, मतलब इसकी विभिन्न जातियां हैं, और भी जातियां हैं, तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक, तो ये जो है आप इसको अच्छे से देखिएगा कि इस प्रकार का जो खरपतवार जो आता है, जो सावा के नाम से जाना जाता है इसको, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, इकाइनोक्लोवा कोलेना। ये सभी जो घास जो है, घास कौन से परिवार में आते हैं, तो ग्रेमिनी परिवार के पौधे है। ठीक, इसके बाद ये जो आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, इसमें आप देख रहे होंगे, इसको बर्न यार्ड ग्रास कहा जाता है। ठीक, ये जब वानस्पतिक वृद्धि के समय ऐसा दिखाई देता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, इकाइनोक्लोवा ग्लेब्रेंस नाम है। इसमें हम देखते हैं कि जब यह पौधा, जब इसमें जब पुष्प आते हैं, जब इसमें फ्लावरिंग आती है, ठीक, जब बालियां आती है, तो इस प्रकार से जो है ये दिखाई देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बर्न यार्ड ग्रास या घास कहा जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, ये जो चीड़ी चावल के नाम से या चीड़ी घास के नाम से इस घास को जाना जाता है। ठीक, ये जो वानस्पतिक वृद्धि इस प्रकार से दिखाई देती है, जब इसमें फ्लावरिंग आती है, पुष्प आते हैं, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। यह भी जो है धान की फसल में या खरीफ सीजन में जो भी फसलें आती हैं, उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह खरपतवार है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ब्रेचेरिया रेपिस्टेंस जो है इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो आप इन खरपतवारों को जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, आइडेंटिफाई करिएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, विडमिल घास या मोरपंखी घास के नाम से जो है इस घास को जाना जाता है। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे पानी कम होता है, या जो पानी जिस खेतों में कम भरा होता है, उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ठीक, इसको जो है इसको विडमिल या मोरपंखी घास के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि जब ये वानस्पतिक वृद्धि करता है, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद जब इसमें आप देखे होंगे, इसका जो फ्लावर जो पुष्पासन है, ये कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, मोर की पंखी नुमा आकार का होता है। इसलिए जो है इसे इसे मोर पंखी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई करिएगा आप।
इसके बाद चलते हैं हम इसमें, लोना घास के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे पीली मिट्टी या लाल मिट्टी होती है, वहां पे उन क्षेत्रों में यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घास है। ठीक, इसको लोना घास, इसका जो है डाइनेब्रा रिफ्लेक्टा नामक जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह जो है यह बहुत अधिक धान की फसलों में यदि हम देखते हैं, अरहर की फसलों में देखते हैं, सोयाबीन में जो है यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, खरपतवार है। इसका जो नाम है लोना घास के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इंच ग्रास या बरसाली या बूरा घास के नाम से जाना जाता है। यह भी जो है आपको खरीफ सीजन में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने वाला खरपतवार है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोटाबिलिया कोइनेंसिस नाम का इसका जो वैज्ञानिक नाम है। इसको हम देखते हैं इंच ग्रास या बरसाली या भूरा ग्रास के नाम से जाना जाता है, या भूरा घास के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि हम देखते हैं लेमन ग्रास के समान होती है। जब हम इसका फ्लावरिंग पुष्पासन देखते हैं, है ना, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, और ये जो सभी जो घास जो है ये सभी ग्रेमिनिकुल पोएसी परिवार के पौधे होते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं मकड़ा ग्रास के नाम से या मकड़ा घास के नाम से इस प्रकार का ये जो घास दिखाई देता है। ठीक, इसमें जब पुष्पासन देखते हैं, ठीक, इस प्रकार से होता है इसमें। तो ये जो घास है ये इसको जो है पशु बहुत ज्यादा अधिक पसंद करते हैं। यह पशु चारे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। इसको मकड़ा घास या इल्यूशिन इंडिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये भी मकड़ा घास की स्पीसीज है। मकड़ा घास की क्या है, दूसरी प्रजाति है, जिसको मकड़ा घास या इजिप्शियन घास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं इसका जो वैज्ञानिक नाम है डेक्टाइलो टर्मेनियम एगोप्सियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, यह जो घास है यह भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घास है। ठीक, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए, आप बहुत अच्छे से पहचानिए। इसका नाम क्या है, मकड़ा घास। क्या कहेंगे इसको कहते हैं मकड़ा घास या इजिप्शियन ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं इस प्रकार का भी जो है खरीफ के सीजन में बहुत अधिक दिखाई देने वाला घास है। इसका नाम है, इसको सरा घास या इसका जो सामान्य नाम है, इसका जो कॉमन नेम है रनिंग माउंटेन ग्रास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रनिंग माउंटेन ग्रास के नाम से जाना जाता है, या इसको सरा घास के भी नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल जो है रनिंग मतलब नीचे की ओर फैलता है, ऊपर ज्यादा ऊपर की ओर नहीं आ पाता है, यह जमीन के ऊपर ही जो है रेंगते हुए रहता है, इसलिए इसको जो है रनिंग माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ओप्लिसमेनस कॉम्पोस्टिस नाम से इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि यह जो घास है यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला है। ठीक, इसके बाद देखते हैं साथियों, इस प्रकार का भी जो है आपको घास दिखाई देता होगा। इसको मरेंदा या रिंकल ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका जो यदि हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या है, सराइमोला ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सराइमोला ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है। इसको मरोंदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मरोंदा घास कहते हैं। ठीक, इसका जो वानस्पतिक वृद्धि होती, जब पौधे की बढ़वार होती तो ये इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद इसका जब आप पुष्पासन देखेंगे, जब इसका बीज देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आइसोचेमियम रोगोसम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पास्पलम घास। पास्पेलम घास जो है यह भी जो है खरीफ सीजन का मुख्य खरपतवार है। ठीक, पास्पेलम घास जिसको वाटर कॉच के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, वाटर कॉच, या इसको पास्पेलम घास कहा जाता है। ठीक, इसका पास्पेलम डिस्टिकम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है इसका, पास्पेलम डिस्टिकम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला खरपतवार, इसको श्यामा घास के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, श्यामा घास के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं इसको श्यामा घास, क्या कहते हैं इसको श्यामा घास कहा जाता है, या इसको
येलो वाटर क्राउन ग्रास इसका जो है कॉमन नेम है। इसको पास्पेलेडियम फ्लेविडियम जो है इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह इस प्रकार से जो भी घास दिखता है, या ये जो घास है कौन सा घास है, श्यामा घास। ठीक, इसको थोड़ा देखिएगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद ये जो एक घास दिखता होगा आपको, है ना, तो हमने जब देखा सोरघम जो ज्वार होता है, ज्वार के समान ही जो है इसकी मार्फोलॉजी होती है। यह ज्वार के समान ही कैसा दिखाई देता है। ठीक, तो इसको जो है बड़ी घास या बड़ी जगरी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, बड़ी घास या बड़ी जगरी के नाम से जाना जाता है, जिसको जॉनसन ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम यदि हम देखेंगे, इसको जॉनसन ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल जो है ज्वार के पत्ती के सामान्य जो है चौड़ी पत्ती मार्फोलॉजिकल होता है। ठीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम यदि हम देखेंगे, सोरघम हेल्पेनेंस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, ये शुरुआती दौर में जो है इस प्रकार से मार्फोलॉजिकल दिखती है। जब इसका हम पुष्पासन देखते हैं तो इस प्रकार से जो है यह दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो भी घास दिखाई देगा, ये जो है आपको कौन सा घास कहेंगे, इसको जॉनसन ग्रास, बरू या बड़ी जगरी के नाम से, बड़ी जर्गी के नाम से जाना जाता है, जिसका सोरघम हेल्पेनेंस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो बढ़ते हम आगे। फिर इसके बाद इस प्रकार से भी जो है यह वीड एक खरपतवार है। ठीक, इसको लोमड़ी पूछ घास या हरी कंगनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हरी कंगनी, मतलब जो कंगनी एक जो होता है, एक ठीक, चलिए ये जो घास है यदि हम इसको देखेंगे, है ना, तो इसको लोमड़ी पूछ घास, हरी कंगनी। यदि हम देखते हैं जो कंगनी जो होता है, कांगनी जैसे हम कोदो कुटकी मड़िया रागी के बारे में देखते हैं, वैसी जो है एक न्यूट्रेंट जो है माइनर मिलेट्स है, लघु अनाज है, कंगनी कहते हैं जिसको, उसी तरह का जो है यह होता है। इसमें हम देखते हैं इसको ग्रीन फॉक्सटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन फॉक्सटेल या हरी कंगनी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, सेटेरिया विरिडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि यदि यह कंगनी के समान ही जो है इसकी मार्फोलॉजी होती, कैसी होती है, कंगनी जो होता है एक लघु अनाज होता है, इसी के समान इसकी जो है मार्फोलॉजिकल होती है। ठीक, इस प्रकार से जो है इसके जो है पुष्पासन होते हैं। यह शुरुआती दौर में यदि हम देखेंगे इसको, शुरुआती दौर में जो है इस प्रकार का पौधा होता है। ठीक, तो जब हम इसकी पहचान करेंगे छोटी अवस्था में, तो इस प्रकार से पौधा दिखाई देता है। ठीक, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हरी कंगनी, या इसको लोमड़ी पूछ घास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी यदि देखेंगे पुष्पासन जो है लोमड़ी की पूछ के समान होता है। ठीक, इसका सेटेरिया विरिडी जो है, इसकी भी जो है 2-3 स्पेसीज है, 2-3 जातियां हैं। ये इसमें देखेंगे कि इसमें हरापन होगा। ठीक, यदि इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक पीला हल्का, इसका जो पुष्पासन होता है कैसा होगा, हल्का पीलापन लिए होगा। ठीक, ये भी जो है येलो फॉक्सटेल या बन कौनी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसको जो है सेटेरिया ग्लूका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसमें हम देखते हैं कि जो हरी फॉक्सटेल है, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो पुष्पासन है हल्का पीले कलर का होता है। ठीक, शुरुआती दौर में जो है यह पौधा इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जब यह अपनी वानस्पतिक वृद्धि करता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, तो इसको हम कौन सा घास कहेंगे, इसको कहेंगे बन कौनी, या इसको येलो फॉक्सटेल या पीली, इसको यदि हम देखेंगे इसको पीली कंगनी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, इसको पीली कंगनी। और ये जो हम देखेंगे ये वाला हरी कंगनी के नाम से। ठीक, ये दोनों जो है
एक ही जाति के पौधे हैं, इसकी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जातियां हैं। ठीक, अब हम देखते आगे। अगला जो है यह खरपतवार धान की फसल में, सोयाबीन, अरहर, अन्य फसलों में जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खरपतवार है। यह खरपतवार यदि आपके खेत में एक बार आ गया तो नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जो प्रसारण होता है इसके ट्यूबर्स के द्वारा होता है, गांठों के द्वारा होता है। ठीक, तो इसको जो है नियंत्रित करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको कहते हैं मोथा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोथा। ठीक है, यह शेड जो है मतलब यह न कि चौड़ी पत्ती में आता है, न ही सकरी पत्ती में आता है, यह शेड ग्रास में आता है। यह साइप्रेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? यह साइप्रेसी परिवार का पौधा है। इसको मोथा के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 से ज्यादा स्पेसीज है, 3 से ज्यादा जातियां हैं। ठीक, इसका नाम है साइप्रस रोटेंडस। क्या है इसका नाम? इसका वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटेंडस है। ठीक, तो इस प्रकार का जो घास है ये हम देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये मोथा। यह साइप्रेसी कुल का पौधा है। ठीक, इसकी विभिन्न जातियां हैं, उसको भी हम आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक, ये इस प्रकार का दिखाई देगा। दूसरा जो है साइप्रस कंप्रेसस, ये इस प्रकार जो सिंगल तना आएगा। ठीक, इसमें इस प्रकार की इसकी जो है मार्फोलॉजी होती है। कौन सा? ये भी मोथा की ही स्पीसीज है। ठीक, इसका हम देखते हैं शुरुआती दौर में फील्ड में ऐसा होता है, और ये जो हम देखते हैं कि इस प्रकार का इसका जो है पुष्पासन है। ठीक, साथियों ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूं इसमें सारे जो खरपतवार है, ये सारे खरपतवार का जो आइडेंटिफिकेशन है मैंने पूरे फील्ड से, प्रक्षेत्र से, विभिन्न जगहों से लेकर के जो है फोटोस लेकर के जो है ये तैयार किया हूं। ठीक, और मेरे वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में जो है मैंने उनसे आइडेंटिफिकेशन करा के जो है इनका नाम, सामान्य नाम जो है इनके बारे में जो है मैंने इस प्रकार से जो है इसको तैयार किया हूं। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये कौन सा है? मोथा। मोथा की आपने विभिन्न स्पीसीज के बारे में देखा होगा। एक यदि हम देखते हैं ये साइप्रस रोटेंडस, ये साइप्रस कंप्रेसिस, और इसके बाद जो है साइप्रस डिफॉर्मिस। इस प्रकार का भी जो है एकदम सिंगल ये धान के खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो शुरुआती दौर में यदि हम इसकी मार्फोलॉजिकल देखेंगे, इस प्रकार की मार्फोलॉजी है। ठीक, जब इसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है इस प्रकार से दिखाई देता है, और पुष्पासन जो है इसका इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, तो मोथा, यह इस खरपतवार को सभी लोग देखते हैं, सभी लोग जानते हैं, बट इसका नाम जो है हमें नहीं पता होता है। ठीक, तो इसका क्या नाम है भाई? साइप्रस रोटेंडस, या इसका कॉमन नेम की यदि हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? मोथा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मोथा के नाम से इसको मोथा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार का घास। ठीक, ये घास जो है आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा धान के खेतों में या खरीफ सीजन में बहुत अधिक मात्रा में जो खाली खेत पड़े होते, खाली जमीन होती है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको जो है कास, या कहीं 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 इसको जो है पडार के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घास या पडार के भी नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम देखेंगे सेकेरम स्पोंटेनियम। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सेकेरम स्पोंटोनियम। इसका यदि हम प्रसारण देखेंगे कंद के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। यह खरपतवार भी जो है नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। यह खरपतवार जो है यह खरीफ सीजन के साथ साथ बहुवर्षीय खरपतवार भी आता है। ठीक, बहुवर्षीय मतलब यदि यह जर्मिनेट हो गया, एक बार यदि आपके खेतों में पहुंच गया तो काफी सालों तक जो है फलते फूलते रहता है। ठीक, इस प्रकार का जो है आप जब देखेंगे जन्माष्टमी के बाद या पोले के समय जो इसका पुष्प आता है, सफेद कलर का होता है। इसका यदि हम देखेंगे, ठीक, इसका ये जो कंद है, ये जो हम देख रहे हैं ये इसका कंद है। ठीक, इसी से जो है ये जर्मिनेट होता है। ठीक, तो ये इसका नाम क्या है? इसको कास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कास कहा जाता है। चलते आगे की ओर। अगला है दूब घास। दूब घास से जो है सभी लोग परिचित है। दूब घास, जिसको दुभारी के भी नाम से जाना जाता है या दुआ घास के भी नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोडान डेक्टोलान इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बारे में जो है सभी लोग परिचित है। ठीक, यह भी जो है यह भी ग्रेमिनी कुल, घास कुल का पौधा है।
ठीक है। यह खरपतवार है, बट इसका जो है पूजा में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम केनी घास, या जिसको केनिया के नाम से जाना जाता है, केनी घास या केनिया के नाम से जाना जाता है। यह जो है यह चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। यह लेग्यूमिनेसी फेबेसी परिवार का पौधा होता है, ठीक। यह भी जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खरपतवार है। इसका यदि हम देखते हैं शुरुआती दौर में बढ़वार के समय में जो है इस तरह से जो है यह पाया जाता है, ठीक है, पत्तियों में। उसके बाद देखते हैं यदि हम इसका पुष्पासन देखते हैं, नीले कलर का पुष्प होता है। कैसा होता है? नीले कलर का पुष्प होता है। इसको केनी घास या केनिया या केमेलिया कमोनिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो है एक इसी के समान जो है सेम स्पेसीज होती है। कैसी होती है? सेम स्पेसीज होती है, ठीक। ये भी जो है केनी घास, इसमें हम देखते हैं कि ये सकरी पत्ती वाला होता है। इसमें सकरी मतलब इसकी अपेक्षा, ठीक, केमेलिया बेंगेलेंसिस की अपेक्षा यदि हम देखेंगे तो इसकी हल्की जो है सकरी पत्ती होती है। लेकिन जो केमेनिया बेंगेलेंसिस जो केनी है, यह भी जो है नीले कलर का पुष्प होता है, लेकिन इसकी पत्ती हम देखेंगे थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक। तो यह कौन सा घास कहेंगे इसको? इसको केनी घास के नाम से जाना जाता है, केनिया के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अगला जो वीड है, अगला जो खरपतवार है, इसको जायवीड या लोटन घास के नाम से जाना जाता है। कौन सा घास? लोटन घास या जायवीड के नाम से जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्टरनेंथ्रा पोरो नाइकोडिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसको लोटन घास इसलिए कहा जाता है कि यह जो घास है, यह घास जो है जमीन के ऊपर जो है बहुत रेंगते हुए चलता है, बहुत दूर तक के जाता है, ठीक। इसमें जो है बीच बीच में आप देखेंगे इसमें नोड्स में जो है गांठें पाई जाती है। ये यहीं से जो है जड़ें तैयार करके फिर जो है जमीन के ऊपर जो है आगे की ओर बढ़ते रहता है, ठीक। इसको लोटन घास कहते हैं। इसमें इस प्रकार के जो है यहाँ से जो है फ्लावर आते हैं, पुष्प आते हैं, ठीक। इसकी भी और एक दूसरी स्पेसीज होती है, ठीक, उसके बारे में हम देखते हैं। ये भी जो है जिसको सेसिल जायवीड या मत्स्य या इसको जंगली घास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी जो है अल्टरनेंथला सेरोली जो है, हमने देखा था कि अभी ये जो घास देखे थे हमने, कौन सा? लोटन घास के नाम से, इसी की दूसरी स्पीसीज है, इसकी दूसरी प्रजाति है, ठीक। इसमें देखेंगे उसकी अपेक्षा इसकी पत्ती सकरी होती है। और ये जो है ये यदि हम घास देखेंगे इसको, यह पूरी तरह से जो है जमीन पे लौटते हुए ही चलता है। जहां से गांठें होती है वहीं से जो है जड़ें तैयार करके जो है आगे प्रसारण करता है, ठीक। इस प्रकार से जो है इसके वीड पाए जाते हैं। यदि अगर इसको हाथों के द्वारा यदि हम निकाला जाता है, जब इसके जो बीज जो है हाथों में जो है चुभने लगते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या है? सेसियल जायवीड या मत्स्याक्षी कहते हैं, ठीक। या इसको जो है लोटन घास के भी नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्टरनेंथा सेसोलिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक। साथियों अगला घास देखते हैं जिसको लाजवंती घास कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाजवंती घास या सोल घास। जो छुई मुई का पौधा होता है सेम वैसे ही होता है। छुई मुई जो हम देखते हैं उसी के समान ही जो है यह पौधा पाया जाता है। यह भी जो है यह लेग्यूमिनेसी कुल फेबेसी परिवार का पौधा होता है, ठीक। यह जो है यह भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खरपतवार है सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द के खेतों में, ठीक। इसका हम जब देखते हैं इसकी वानस्पतिक वृद्धि इस प्रकार से होती है। और इसका फ्लावर यदि आप देखेंगे, फ्लावर जो है हल्के पीले कलर का होता है, सुनहरे कलर का होता है। और इस प्रकार से जो है इसका क्या होता है? बीज होता है, पोड होती है, फलियां होती है, ठीक। तो इस वीड को क्या कहेंगे? इसको लाजवंती घास, क्या कहेंगे? लाजवंती घास और सोल घास के नाम से जाना जाता है, जिसका एस्कोनोमेंस अमेरिकान्स जो है इसका क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। तो इसको अब आप पहचान लेंगे आगे, ठीक है। अब अगला जो घास है यह आप देखे होंगे कि अरहर के खेत में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला घास है। इसमें हम देखते हैं कि यह जो घास है इसको जो है जंगली पुदीना, घटबूटी के नाम से जाना जाता है, या सेमनडुला के भी नाम से जाना जाता है, या वसाडोडी के भी नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एजेरेक्टम कोनिजाइडिस इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको जंगली पुदीना के नाम से जाना जाता है। यह जो है पुदीना के पौधे जैसे होता है, ठीक। इसको घटबूटी कहते हैं, इसको सेमांडुला कहते हैं, इसको वेशाडोडी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक।
तो यह खरपतवार देखेंगे कि इसमें जो है यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें जो फ्लावर होते हैं एक इसी की जो सेम प्रजाति होती है उसमें सफेद कलर का पुष्प होता है और इसमें जो है पीले कलर का होता है। इसमें हम देखेंगे कभी हम इसकी पत्ती को हाथों के द्वारा छूते हैं या हाथों के द्वारा यदि हम उसको यदि अगर उसका रस अर्क निकालते हैं तो हल्का सा जो है कुछ विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक, इसको जो है नीला मोहकौवा और सफेद मोहकौवा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी हम अगली स्पीसीज के बारे में देखते हैं। ये भी जो है इसमें हम देखते हैं हल्का जो है सफेद कलर का फूल है, इसमें हल्का पीले कलर का पुष्पासन होता है, दोनों की मार्फोलॉजिकल सेम होती है। इस प्रकार के जो है पौधे को आप देखे होंगे। ठीक है, यह बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। ठीक, यह दो प्रकार का होता है, इस एक में सफेद पुष्पासन और दूसरे में नीला पुष्पासन। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको जंगली पुदीना के नाम से जाना जाता है। ठीक, या इसको नीला महकौवा सफेद महकौवा के नाम से जाना जाता है। अगले खरपतवार के बारे में हम देखते हैं जंगली भिंडी। भिंडी के पौधे के नुमा एक आकृति वाला पौधा होता है, उसकी मार्फोलॉजिकल सेम देखेंगे आपको तो क्या होगा, भिंडी के पौधे जैसा होता है। एबोलमेस्कम स्कुलेंटम जो है, ठीक, जो भिंडी होती है फिंगर मिलेट्स जिसको कहते हैं, उसी के समान इसकी जो है मार्फोलॉजिकल दिखाई देती है। ठीक, इसको जंगली भिंडी या मास्क ओकरा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसका पुष्पासन जो है भिंडी के समान ही होता है। ठीक, और इसका जो फल जो है भिंडी लेकिन क्या होता है, भिंडी के फल लंबे होते हैं, इसके फल सकरे तथा मोटे होते हैं। तो हम इसको कौन सा वीड कहते हैं, इसको कहते हैं मस्क ओकरा या जंगली भिंडी, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एबोलमोस्कम मोस्कोटम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो हम इसको भिंडी नहीं कहना, आपसे क्या कहेंगे, हम जंगली भिंडी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये इस प्रकार का वीड आपने देखा होगा, खरपतवार देखा होगा। ठीक, जिसको छोटा गोखरू क्या कहते हैं, इसको छोटा गोखरू या छोटा धतूरा या कॉमन कॉर्क लूबर के भी नाम से जाना जाता है। इसका यदि कॉमन नेम देखेंगे, सामान्य नाम क्या है, कॉमन कार्क बुलर के नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग जगह जो है छोटा धतूरा या छोटा गोखरू भी कहा जाता है। ठीक, हम देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम जेंथियम स्टोरोमेरियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें देखा होगा आपने कि यह जो है यह पशुओं के शरीर के साथ चिपक जाता है, जब प्रक्षेत्र से या जो चारागाह जब पशु आते हैं, जब वहां से गुजरते हैं तो उनके साथ ये जो है चिपके हुए आता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इसका प्रसारण होता है। ठीक, यह यदि हम देखते हैं यह भी एक मालवेसी कुल का पौधा है, कपास कुल का पौधा होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला वीट, इसको जो है डायमंड बुरबुराक बरबूस या चिकटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको चिकटी या डायमंड बुरबुराक या बरबूस घास के नाम से जाना जाता है। इसका ट्राइमोफेटा रिम्बोडिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको देखते हैं कि यह भी जो है यह पशु के शरीर के साथ, जब पशु चारागाह से आते हैं तो क्या होता है, पशु के शरीर के साथ चिपक जाता है। आप देखे होंगे बकरी के शरीर में, भैंस के शरीर में, गाय के शरीर में जो है यह चिपक जाता है। ठीक, इसका शुरुआती दौर यदि मार्फोलॉजिकल देखेंगे इस प्रकार से यह दिखाई देता है। ठीक, इसमें जब हम इसका जो फ्लावर होता है ना, पुष्प जो है इसका इस प्रकार से होता है, इसका सीड जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, चिकटी या बरबूस या डायमंड बुरबुराक घास कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला वीड्स, अगला खरपतवार के बारे में। ये इस प्रकार का आपने देखा होगा, प्रक्षेत्र में एक वीड होता है जिसको क्या कहते हैं, गडर तंबाकू या सेवरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, गडर तंबाकू। ये शुरुआती दौर में जो है यह इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, फिर जब इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है इस प्रकार से दिखाई देता है। आपने देखा होगा इसका फूल जो हल्का पीले कलर का होता है, ठीक, कत्थई पीले कलर का, और इस प्रकार से जो है इसके बीज होते हैं, इस फलियां होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको गडर तंबाकू या इसको रेड मंकी वार्ट कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम यदि हम देखेंगे तो क्या है, रेड मंकी वार्ट के नाम से जाना जाता है। इसका यदि हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है, एलाइसोकार्पस
रेगुसस इसका जो है, इलाइसोकार्पस रुगेसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इस प्रकार की जो मार्फोलॉजिकल वाला जो वीड है इसको रेड मंकी वर्ट के नाम से जाना जाता है, या जिसको सेवरा या गडर तंबाकू भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा होगा। ठीक, यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है खरपतवार। इसके बाद अगले वीड्स के बारे में देखते हैं। इसको चिपचिपिया, खूरी या ब्लैकजैक कहते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब पौधा इस प्रकार से होता है, ठीक, कैसे होगा, इस प्रकार से पौधा दिखता है। ये जब जर्मिनेशन के बाद या जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तो यह पौधा इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, जैसे भाजीनुमा आकार का होता है, तो इसको कुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरी, चिपचिपिया, ब्लैकजैक के भी नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक, अब जब हम ये जब फ्लावरिंग अवस्था में आता है तो इस प्रकार के इसके जो है पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? इस प्रकार के इसके पुष्प होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर होते हैं। इसको क्या, इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम देखते हैं, बाइडेंस पिलोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो साथियों इन खरपतवारों को जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप यदि एक बार देखेंगे पहचान जाएंगे। ठीक, अगला खरपतवार देखते हैं। इंडियन मेलो या कंघी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको अतिबला भी कहते हैं, अतिबला इस प्रकार का आपने देखा होगा वीड्स। ठीक, बिल्कुल बड़े सुंदर से जो है इसके पत्तियां होती हैं, पान के आकार की होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अतिबला, क्या कहें इसको, अतिबला, कंगी या इंडियन मेलो के भी नाम से जाना जाता है। इसका यदि हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे, अबिटोलान इंडिकम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि यह जो है इसकी वानस्पतिक वृद्धि वाला भाग है। इसके बाद यदि हम देखते हैं, इसमें बड़े सुंदर से जो है इसके क्या आते हैं, इसके बीज आते हैं, इसके जो फल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। पुष्प यदि देखेंगे तो पीले कलर का होता है। ठीक, इसमें जब आप देखेंगे कहीं मतलब इसका यह भी जो है औषधि के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला पौधा है। इसका बीज तथा पत्तियां जो है औषधि के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अतिबला, कंगी या इंडियन मेलो के भी नाम से। इसका कॉमन नेम यदि हम देखेंगे तो इंडियन मेलो, क्या कहेंगे? इंडियन मेलो। ठीक, ये इसका यदि हम देखेंगे, ये जो बीज है, इसका जो फल है ये बहुत ही सुंदर होता है। ठीक, लेकिन यह एक खरपतवार श्रेणी वाला पौधा होता है। ठीक, आगे चलेंगे, आगे चलते हम। इस खरपतवार यह भी जो है एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक, यह क्या है? यह एक औषधि वाला पौधा होता है। इसको हम देखते हैं लठजीरा या चिरचिटा या चिरिटा के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? चिरिटा, लठजीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको जो है इसको उल्टी कंगी नुमा कहते हैं, क्योंकि इसके आप जब देखोगे बीज को, ये इसकी जो फल को देखते हैं तो उल्टी कंगी नुमा होते हैं। ठीक, इसका जो है एकाइरेंथस एस्पेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इस वीड के बारे में जो है सभी लोग जानते हैं। ठीक, यह काफी क्षेत्र में ठीक पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? लठजीरा या चिरचिटा या चिराटा का भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ये जो खरपतवार है, ठीक, यह बेलनुमा होता है। ठीक, जूही का जो पौधा होता है पुष्प वाला उसी के समान होता है। इसको कपाल फोड़ी क्या कहते हैं? इसको कपाल फोड़ी कहते हैं। हार्ड सीड या बेलून वाइन, इसका यदि कॉमन नेम देखेंगे इसका बैलून वाइन है। जैसे आपने देखा होगा जो बलून, जो हम फायर के माध्यम से बलून उड़ाते हैं रात के समय में, उस प्रकार से इसकी जो है मार्फोलॉजी होती है। इसको बलून वाइन भी कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा होगा करेले के पत्ती नुमा जो है इसकी आकृति होती है, जूही के पत्ती नुमा जो है इसकी आकृति होती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कपाल फोड़ी, हार्ड सीड या बैलून वाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसका यदि एक वैज्ञानिक नाम देखते हैं हम, कार्डिस्पेरम हेलिका कार्बम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसमें हम देखेंगे जब इसके बीज आते हैं इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कैसे होंगे? इस प्रकार से बड़े सुंदर से बीज होते हैं, फल होते हैं। इसमें देखेंगे कि तीन, मतलब इसमें जो है एक बीज में तीन फल होते, एक फल में तीन बीज होते हैं। ठीक, इस प्रकार के इसके जो फ्लावर होते हैं। ठीक, तो यह खरपतवारों को सभी लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है भाई? बैलून वाइन, हार्ड सीड या कपाल फोड़ी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम इस प्रकार का भी जो पौधा होता है भटा, यह भी जो सोलेनेसी कुल का पौधा है। जैसे हम बैगन का देखते हैं, मिर्ची का
पौधा देखते हैं उसी प्रकार का यह पौधा पाया जाता है। ठीक, यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको रसभरी, क्या कहेंगे इसको, रसभरी। रसभरी क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा इसका जो सीड है इस प्रकार से निकलता है। जब जब इसका जो फल है जब पकने के बाद इसमें जब देखते हैं हम तो सीड कैसा होता है, रस भरी के नुमा होता है। तो इसको जो है रस भरी या इसको वाइल्ड के गुजबेरी के भी नाम से जाना जाता है, इसको चिरपट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको इसमें जो है रस भरी के भी नाम से काफी लोग इसको जानते हैं। इसका जो है फाइसेलिस मिनिमा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका, फाइसेलिस मिनिमा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, रसभरी, चिरचीटा और गुजबेरी। इसका आप देखिएगा कि इसका जो है इसका फल कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। जब हम फल को जब परिपक्व अवस्था होता है, मेच्योर स्टेज में देखेंगे तो इस प्रकार से यह दिखाई देता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड केज गुजबेरी या रसभरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे की ओर देखते हैं हम, ये जो है पुनर्वा के नाम से जाना जाता है। यह वीड, यह एक औषधि वाला पौधा है। कौन सा है, औषधि वाला पौधा है। मेडिसिनल प्लांट के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक, यह शुरुआती दौर में देखेंगे आप इस प्रकार से इसका जो है मार्कोलॉजी होता है। ठीक, कैसे होगा, इस प्रकार से होता है। फिर जब हम देखते हैं कि इसका जो पुष्प होता है, ठीक इस प्रकार से होता है। यह पथरीली जमीन जो होता है, जहां रेतीली जमीन होती है वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खरपतवार है। ठीक, तो हम चलते आगे अगले खरपतवार की ओर। तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको रेड स्पाइडलिंग कहा जाता है या पुनर्वा के भी नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम देखेंगे ब्यूरेविया डिफ्यूजा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, हम आगे चलते हैं। ठीक, यह जो है यह अपराजिता का पौधा है। ठीक, अपराजिता पौधा है। इसको, यह खरपतवार है किंतु हम इसके जो पुष्प का उपयोग इसमें करते, इसका पुष्प जो है पूजा पाठ में भी करते हैं। यह जो है भगवान शिव और विष्णु का जो है बहुत ही जो है प्रिय पुष्प माना जाता है अपराजिता। ठीक है, यह अपराजिता मतलब यह होता है कि यह इतना तेज बढ़ता है फील्ड में। ठीक, यह अरहर के खेतों में, सोयाबीन के खेतों में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष है। शुरुआती दौर में इस प्रकार से दिखता है। ये जो है इसकी पत्तियां आप देखोगे अरहर की पत्ती की नुमा आकार की होती है। इसका पुष्प जो है यह नीले आकार का, नीले कलर का होता है। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोटोरिया टेरेन्नाटा, टेरेंटिया जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, अपराजिता। ठीक, हम आगे देखते हैं पान बेल या इसको क्या कहा जाता है, बजगंधा के नाम से जाना जाता है। बेल, पान के बेल के नुमा आकृति होती है। इसको इपोमिया ओबस्कुरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह बहुत शीघ्र बढ़ने वाला पौधा है। यह जो है सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर के खेतों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह धान के भी खेतों में पाया जाता है। इसका पुष्प देखोगे इस प्रकार से जो है व्हाइट कलर, सफेद कलर का पुष्प होता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, पानबेल या वजगंधा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, चलते हैं साथियों आगे की ओर। इसके बाद देखते हैं हम जंगली सन या जिसको झुनझुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये इस प्रकार का शुरुआती दौर में जो है पौधा होगा। इसके जो पुष्प होंगे पीले कलर के होते हैं और इसमें जो फलियां होती है सन के बीच की समानी होती है। तो इसको क्या कहेंगे, जंगली सन। क्या कहते हैं इसको, जंगली सन, झुनझुनिया के नाम से जाना जाता है। इसका यदि हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्रोटोलेरिया पोलिडा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो क्या कहेंगे इसको, झुनझुनिया या जंगली सन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, झुनझुनिया जंगली सन के नाम से इस प्रकार का जो वीड दिखाई देता है। इसके बाद आता है चिरोटा। चिरोटा या इसको सकल सेना के भी नाम से जाना जाता है, जो यह खरीफ सीजन में आता है। यह जो है यह औषधि वाला पौधा है। यदि हम देखते हैं
कि इसकी जो खेती होती है छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जो है औषधि के रूप में बहुत ज्यादा क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ठीक, इसकी जो है भाजी के भी रूप में उपयोग में करते हैं हम लोग। तो इसका क्या है, सेना रोटा या केसिया टोरा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह मेथी के पत्ती नुमा जो इसकी संरचना होती है। इसका देखेंगे कि सीड इस प्रकार से होता है। ठीक, तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे चिरोटा। क्या कहेंगे इसको, चिरोटा कहते हैं। ठीक, या सिकल सेना या इसका वैज्ञानिक नाम है केसिया टोरा या सेना टोरा के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अब इसके बाद इस प्रकार का एक आपको वीड दिखाई देता है। शुरुआती दौर में मेथी के पौधे नुमा जो है इसकी मार्फोलॉजिकल होती है। जब इसके हम फलियां देखते हैं या पुष्प देखते हैं, ठीक, फिर बेल के रूप में आ जाता है। इसको चकूड़ा या बड़ी करौंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, चकूड़ा या बड़ी करौंदी कहते हैं। इसका नाम है सेना ओसीडेंटलिस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है मेथी की नुमा आकृति होगी, मार्फोलॉजिकल होती है। ठीक, जैसे हम चिरोटा को देखते हैं उसी उसी की जो है दूसरी प्रजाति है। ठीक, लेकिन वाइल्ड प्रजाति है। इसमें देखेंगे इस प्रकार के जो है पीले फूल होते हैं और इसमें जो है चपटी लंबी फलियां होती, कैसी होती, चपटी लंबी फलियां होती है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको चकूड़ा या बड़ी करौंदी कहा जाता है या सेना ओसीडेंटलिस के नाम से जाना जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद आता है जंगली सनाय। आपने देखा होगा यह रोड किनारे या जंगली सेना के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसकी हाइट जो है कम से कम 5 से 7-8 फीट तक की होती है। ठीक है, इस प्रकार का जो है वीड है ये आपको सड़क किनारे बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। ठीक, इसके जो है पीले पुष्प होते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, जंगली सना या जंगली सेना के भी नाम से जाना जाता है। इसका सेनिया सेरिसा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, जंगली सना या जंगली सेना। ठीक, अब इसके बाद अगला देखते जूट। इस प्रकार की मार्फोलॉजी वाला कोई भी जो वीड दिखता होगा खरपतवार, इसको हम क्या कहते हैं, जंगली जूट या पटसन या तोस्टा जूट के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक क्या है, कार्कोरस ओलिटोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह शुरुआती दौर में जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। यह इस प्रकार की इसकी क्या है, मार्फोलॉजी है। फिर इसके जो पुष्प जो है पीले कलर के होते हैं, पत्ती थोड़ी जो है रफ होती है। इसकी जब हम फलियां देखते हैं या बीज कॉर्ड देखते हैं, इस प्रकार से जो है फलियों वाला जो वीड होता है उसको हम जूट, पटसन या टोस्टा जूट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका नाम क्या है, कार्कोरस ओलिटोरियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद सफेद जूट, जो है जूट की ही प्रजाति है। इस प्रकार से जो है पौधा दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार के पुष्प आते हैं और इसके जो बीज होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ठीक, इसका नाम जो है कार्कोरस कैप्सुलरिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भी जो है मालवेसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्यारे साथी, इसको वन कोष्टा कहते हैं। यह जो है वन कोष्टा या अफ्रीकन जूट या जंगली जूट के नाम से इसको जाना जाता है। जंगली जूट, अफ्रीकन जूट या वन कोष्टा के नाम से जाना जाता है। कार्कोरस फेसिकुलेरिस इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह इस प्रकार से शुरुआती दौर में जो है मार्फोलॉजिकल होता है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो बीज है इस तरह से जो है कांटेनुमा वाला होता है। जहां नोट्स होती है, जहां गांठें होती है, वहीं से जो है इसका जो है बीट मतलब सॉरी इसका बीज और इसका जो है पुष्प वहीं से ही आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वनकोष्टा या अफ्रीकन या जंगली जूट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इस प्रकार का, यह सोयाबीन के खेतों में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला खरपतवार है। किस खेतों में, सोयाबीन में। इसको सफेद मुर्ग या सिल्वर कॉक्सकॉम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, सिल्वर कॉक्सकॉम या सफेद मुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका केलोसिया एग्रेनिटिया इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह शुरुआती दौर में इस प्रकार से इसकी मार्फोलॉजिकल होती है। ठीक, इसका जब हम देखेंगे पुष्प जो है बहुत ही सुंदर पुष्प आता है, बहुत ही कलरफुल पुष्प आता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर कॉक्सकॉम या सफेद मुर्ग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक,
इसके बाद देखते हैं हम इसमें केशुला एक्सिलेरिस या पिंक नोड या इसको भृंगराज या इसको भंगरा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको? भृंगराज या भंगरा के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो है पौधे की मार्फोलॉजिकल होती है। इसका जब हम बीज देखते हैं या पुष्प जो देखते हैं इस प्रकार से होता है। हम इसको क्या कहेंगे? पिंक नोड फ्लावर, क्योंकि यह जो है यह नोड के ऊपर जो है पिंक कलर का फ्लावर आता है। ये इसको भंगरा या केशुलिया एक्सिलेरिसिस इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह भी खरपतवार जो है जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे अधिक मात्रा में आता है। कुछ धान के भी क्षेत्रों में जो है बहुत अधिक देखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वाइल्ड, इसको एक देखते हैं दूधी, दूधी के भी नाम से जाना जाता है। यह मिर्ची के पौधे जैसा दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं? इसको दूधी, क्या कहेंगे भाई? इसको दूधी कहा जाता है। दूधी या वाइल्ड पेंसेटिया कहते हैं। इसका यूफोर्बिया हेटेरोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह इस प्रकार से पौधा दिखाई देता है। और बाद में जब देखते हैं हम इसके पुष्प, पुष्प कैसे होते हैं? कत्थई लाल कलर के होते हैं और इसके जो है बीज इस प्रकार से होते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको दूधी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधी या वाइल्ड पेस्टेलिया या जिसको इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूफोर्बिया हेटेरोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बाद देखते साथियों, इसकी भी सेम स्पीसीज है जिसको दूधी के भी नाम से जाना जाता है या इंडियन स्कॉर्जा के नाम से जाना जाता है। यूफोर्बिया हिंदी का इसका वैज्ञानिक नाम है। यह जो है बहुत अधिक संख्या मात्रा में आपको दिखाई देता होगा। इस पौधे को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जो है सफेद कलर का लेटेक्स निकलता है जो दूध के समान होता है, इसलिए इसको जो है दूधी भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इस्माइल दूधी, यह छोटी दूधी। ठीक, इसको जो हम बड़ी दूधी कहते हैं, ये छोटी दूधी है जिसको यूफोर्बिया थाइमोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। यह इस प्रकार से जो है बहुत शुष्क क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है फैला हुआ होता है। ठीक, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो इसमें जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स मतलब दूध निकलता है, इसलिए जो है इनको दूधी या छोटी दूधी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं गुलाबी अमरूल। इस प्रकार का जो पौधा आपको दिखाई देता होगा, जो त्रिकोणीय पत्ती है ना, एक पत्ती जो है त्रिकोणीय होती है, हार्ट के आकार की होती है। इसका यदि हम पुष्प देखेंगे तो पिंक कलर का कैसा होता है? पुष्प कलर का होता है। बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं जिसको पिंक वुड सोरी या गुलाबी अमरूल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? गुलाबी अमरूल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिलेरिस मेरिटियाना इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या इसका? ऑक्सिलेरिस मेरिटियाना इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी मार्फोलॉजी वाला पौधा दिखाई देता है हम इसको कहेंगे गुलाबी अमरूल। क्या कहते हैं? गुलाबी अमरूल। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको लट महुरिया के नाम से एक पौधा आता है। ठीक, कौन सा पौधा? लट महुरिया या फाल्स एमेरेंथस, जो चौलई होती है, जंगली चौलई के नुमा जो है इसकी आकृति होती है। ठीक, इसको फाल्स एमेरेंथस कहते हैं। इसका जो है डाइजेरिया मोरिकुटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इस प्रकार के जो है इसमें जो है पुष्प दिखाई देते हैं। ठीक, यह जो है इसको फाल्स अमेरेंथस भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो मार्फोलॉजी वाला जो पौधा है इसको लट महुरिया कहते हैं या इसको फाल्स एमेरेंथस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डाइजेरिया मोरिटियाना इसका जो है नाम है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको जो है झरसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो है एकदम झाड़ीनुमा पौधा आप देखोगे झरसी कहते हैं या इसको कारपेट वुड, कारपेट वीड्स कहते हैं। यह जमीन के ऊपर जो पूरा फैला हुआ होता है कारपेट वीड्स के नाम से। इस प्रकार से आपने देखा होगा इसके जो पुष्प होते हैं, ठीक इस प्रकार के इसके बीज होते हैं, इसको झरसी। यह जो पौधा है यह औषधि, इसका मुख्य जो है यह औषधि के रूप में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला पौधा है। ठीक, तो इसका क्या है? मूलिगो पेंटेफिलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको झरसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झरसी या कारपेट वीड्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो हम चलते अगले। अब हम देखते हैं रेशमी पट्टी या झरवाड़। क्या है? रेशमी पट्टी या झरवाड़। आपने देखा होगा इसकी यदि पत्ती को या पौधे को हल्के हल्के बहुत जो है रोएरे कांटे नुमा होते, यदि हम उसको पकड़ते तो हमारे हाथों को क्या है? चुभने लगता है। ठीक, यह जो है एक्सोटिक, यह एक विदेशी खरपतवार है। ऐसा है, विदेशी खरपतवार है। इसका पुष्प देखे होंगे इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से पुष्प होता है। ठीक, इसमें आपने देखेंगे बिल्कुल जो देखिए ये रोए रोए बिल्कुल दिख रहे हैं आपको, बहुत ही बारीक, ये आपको जो है यदि हाथों से पकड़ते हैं
ठीक, या भिंडी से थोड़ी हाइट ज्यादा होती है, तो इसको क्या कहते हैं, रेशमी पत्ती, झरवाड़, या इसको अमेरिका सॉफ्टेड वीट के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नेम है, इसका लेगेसिया मोलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इस प्रकार की जो भी आकृति वाला जो पौधा दिखाई देता है, इसको रेशमी पत्ती, झरवाड़ या अमेरिकन सेप्ट हेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, ठीक, इसको चॉकलेट वीड क्या कहते हैं भैया, इसको चॉकलेट वीड कहते हैं, बिल पत्ता कहते हैं, या चित्रबीज कहते हैं। इसकी आप पत्ती देखे होंगे, हल्का जो है, हल्का कैसा होता है, हल्का पर्पल कलर की होती है, लाल कलर की होती है। ठीक, इसको चॉकलेट बीट कहते हैं। इसमें आपने देखे होंगे इसके फ्लावर इस प्रकार के दिखाई देते हैं, और आप बीज देखे होंगे इस प्रकार से जो है गांठेनुमा आकृति वाला बीज होता है। इसको कहेंगे चॉकलेट बीट, बिलपत या चित्र बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका जो है मेलेसिया कार्कोरफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके बाद चलते बूमवीड, ब्रूमवीड या खरेंटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, खरेंटी। इसका मालवेस्ट्राम कोरोमेंडेलियम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, यह इस प्रकार का जो है पौधा होगा। इसमें जो है बीज गांठों में जो है पुष्प आते हैं, वहीं पे जो है इसके बीज बनते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रूमवीड या खरेंटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो वीड है, इस प्रकार का जो वीड होगा, इसका नाम क्या है भाई, खरेंटी या ब्रूमवीड के नाम से जाना जाता है। ठीक साथियों, यह स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो वीड है, ये भी जो है शुष्क क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैलता है। धान के भी खेतों में आपने देखा होगा, यदि कुछ समय के लिए पानी नहीं होता है तो खेतों में बहुत जो है अधिक मात्रा में फैला हुआ होता है। इसको किडनी लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको किडनी लीफ या मॉर्निंग ग्लोरी या मुखाकर्णी के भी नाम से जाना जाता है। यह बेल आपने देखा होगा पूरी फैली हुई होती पूरे क्षेत्र में। ठीक, इसके बीज आपने देखा होंगे इस प्रकार जो है इसके बीज होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मुसाकर्णी या मॉर्निंग ग्लोरी या किडनी लीफ के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेरीमिया इमेरजिनाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इस प्रकार की इसकी पत्ती होती है, इसके बीज इस प्रकार से होते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, किडनी लीफ, मॉर्निंग ग्लोरी या सूखाकर्णी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, डायमंड फ्लावर के नाम से आता है या चित पापड़ के भी नाम से जाना जाता है। यह औषधि, यह जो पौधा होता है, यह औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक, इस प्रकार की इसकी जो पत्ती होती है, लंबी अरहर के नुमा पत्ती होती है। ठीक है, यदि हम इसमें देखेंगे, यदि हम इसका टेस्ट करते हैं तो हल्का जो है इसमें एसिटिक अम्लीय स्वाद आता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, चित पापड़, डायमंड फ्लावर या ओल्डेन लेनेडिया कोरोम्बोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसमें सफेद कलर के फूल आते हैं, इस प्रकार की इसकी मार्कोलॉजिकल होती है। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, चित पापड़ या डायमंड फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको कहेंगे भुई आंवला। इस प्रकार का पौधा आपने देखा होगा, सूखे क्षेत्र में होता है भुई आंवला। आंवले के नुमा जो है इसकी पत्तियां होती, इसको भुई आंवला कहते हैं। यह औषधि, यह मुख्य रूप से क्या है, औषधि के रूप, बहुत ज्यादा औषधि के रूप में आने वाला पौधा है, जिसको सीड अंडर लीफ कहते हैं। इसका कॉमन नेम, इसका फाइलेंथस वर्गेंटस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो ये भुई आंवला आपने देखा होगा, आंवले की नुमा आकृति वाला पौधा होता है। इसमें इस प्रकार के जो है क्या होते हैं, इसके सीड होते हैं। ठीक, तो इसको हम कहेंगे भुई आंवला। ठीक है, यह औषधि वाला पौधा है, इसका बहुत ज्यादा औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम हजारदाना। इस प्रकार का पौधा आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, तो हम इसको क्या कहेंगे, हजारदाना। क्या कहते हैं भैया, हजारदाना। क्यों कहेंगे, इसमें देखा होगा आपने, इसके सीड्स बहुत अधिक मात्रा में, बिल्कुल हर पत्ती में इसके जो है सीड होते हैं। हजारदाना, इसका फाइलेंथस निरोरी इसका जो वैज्ञानिक नाम है। यह भी जो है औषधि मेडिसिनल के रूप में उपयोग में अधिक आने वाला पौधा है। ठीक, तो इस प्रकार की जो भी मार्कोलॉजी वाला पौधा होगा उसको हम क्या कहेंगे, हजारदाना, फाइलेंथस निरोरी इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इस प्रकार के इसके जो है बीज होते हैं, आप इसके बीज से जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं फाइलेंथस निरोरी, ये भी जो है उसी का भाग है हजारदाना का। फाइलेंथस यूरिनेरिया
जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, यह भी जो है उसी के नुमा होता है, यह उसकी दूसरी प्रजाति है। ठीक, इसके भी इसमें उसमें जो बीज आते, पत्ती, हर पत्ती में बीज होते, बट इसमें हम देखते हैं कि स्टेम में होते, जो सिंगल स्टेम होता है इसी में जो है इसके बीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हजार मनी के नाम से जाना जाता है इसको। इस प्रकार का जो है बारीक पत्ती वाला जो पौधा होगा और इसमें जो इस प्रकार से जो बीज बनते हैं, इस प्रकार से जो बीज बनते हैं, सीड जो बनते हैं, ये इसको हम कहेंगे हजार मनी या मद्रास लीफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइलेंथस मेड्रेस पेटेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो हम इसको देखते हैं कि ये जो है इस प्रकार का जो इसमें बीज होते हैं, हल्के बारीक बारीक सफेद कलर के पत्ते होते हैं, तो इसको हजार मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हजार मनी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये जो काली तुलसी, काली तुलसी का भी जो पौधा आपने देखा होगा फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसको जंगली तुलसी के भी नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओशिमम सेंटेकम इसका वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार के इसमें जो है पुष्प दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं छुई मुई। छुई मुई हम देखते हैं कि जब भी इसके पत्ती को यदि हम टच करते, कोई हवा लगती है या किसी के भी संपर्क में आती, तो पत्तियां क्या होती? कुमलाने लगती है, फिर कुछ समय के बाद जो जैसी की वैसी ताजी हो जाती। तो इसका क्या है? मोमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें जो है इस प्रकार के पिंक कलर के पुष्प आते हैं, सफेद कलर के भी आते हैं, लेकिन पिंक कलर के ज्यादा आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो पौधा है क्या है? छुई मुई मेमोडिका पुडिका कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसको लाजवंती के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते साथियों, इस प्रकार का जो आपको प्रक्षेत्र में जो दिखेगा खरपतवार, इसको क्या कहेंगे? सफेद एमेरेंथस, यह एमेरेंथिसी कुल का पौधा होता है। ठीक, इसको हम देखेंगे कि इसको बरूती के भी नाम से जाना जाता है या प्रोस्टोलिया ग्लोब अमेरेंथस के भी नाम से इसको जाना जाता है। यह अमेरेंथिसी कुल का पौधा है। इसको हम कहते हैं गोम्फेर्मिया सेरेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें देखेंगे इस प्रकार के पुष्प आते हैं, इस प्रकार के सफेद पुष्प आते हैं और झाड़ी नुमा होने लगता है, बिल्कुल ऐसा फैल जाएगा जमीन के ऊपर। ठीक, इस प्रकार के जो इसके पुष्प होते हैं। ठीक है, इसको जो है फलिया की सफेद फलिया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको सफेद फलिया या गरुड़ी के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसके बाद ये जो पौधा है, इस प्रकार का भी आपने बहुत सुंदर सा पौधा देखा होगा जिसको उल्टी कंगी कहते हैं। उल्टी कंगी मतलब इसमें जो पुष्प होते हैं कंगी, उल्टी कंगी नुमा आकार के होते हैं। इसमें यदि हम देखेंगे, है ना, इसमें क्या होगा भैया? यह एक औषधि पौधा। कैसा पौधा है? औषधि पौधा है। खरपतवार तो है, लेकिन इसका उपयोग औषधि में भी करते हैं। इसको कांगरुगिया या उलट कंगी के भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे? कांगरुबिया। क्या कहेंगे इसको? कांगरुबिया के नाम से जाना जाता है। इसको रूगिया पेक्टिनाटा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? इसका वैज्ञानिक नाम क्या? रूबिया पेक्टिनाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका काम रुगिया, यह जो इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, क्या नाम है इसका? कांगरूबिया या उल्टी कंगी कहते हैं इसको। ठीक है, यह औषधि वाला पौधा है। इस प्रकार की पत्तियां होंगी, इसमें जो पुष्प इस प्रकार के आते हैं। इसके बाद आता है वार्म ग्रास के नाम से। ये पौधा आपने देखा होगा, इसको वार्म ग्रास या स्पोजिलिया एमेंथेलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसके बाद जंगल मेडबीन के नाम से, जंगल मोडबीन, यह जो है किसके नुमा होता है भाई? आपने देखा होगा मूंग उड़द का पौधा, उसी के नुमा होता है। इसको जो है जंगल मेडबीन कहते हैं। इसको विग्ना ट्राइलोबेटा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इस प्रकार की फलियां होती, कैसी होती है? इस प्रकार की फलियां होती है। यह मूंग के पौधे के नुमा मार्कोलॉजिकल होता है, पीले कलर का पुष्प होता है। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे? जंगल मोडबीन। क्या कहेंगे? जंगल मोडबीन के नाम से जाना जाता है। विग्ना ट्राइलोबेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, यह जो है यह शुष्क क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला पौधा है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम सिलोन स्लिटवार्ट या इसको क्या कहेंगे? क्षुद्र द्रोण पुष्पी या गुमा के भी नाम से जाना जाता है। यह तिल के पौधे कैसे होता है? यह तिल के पौधे समान होता है। यदि हम इसकी मार्कोलॉजिकल देखेंगे, जो तिल्ली होता है उसी के पौधे नुमा होता है। ठीक,
जैसे ऐसे लगता है कि हमको ये तिल का ही पौधा होगा, तिल जैसी जो है इसमें जो है पुष्प आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुमा या क्षुद्र द्रोण पुष्पी के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो है ल्यूकस जाइलोनिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पौधा है, ये जो वीड है, ये जो खरपतवार है, इसको हम गुमा या द्रोण क्षुद्री या सिलोन स्लिट वार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग बाउची सीड्स या बाकुची के नाम से होता है, इस प्रकार के देखे होंगे आपने, बहुत ही जो है यह पौधा दिखाई देता है, बाउची वीट के नाम से या बाकुची कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, बाकुची कहा जाता है। इसका इस प्रकार से जो है पुष्प होता है। ठीक, और यदि हम इसकी पत्ती को देखेंगे बहुत रफ होती है, हल्के कांटेनुमा होती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरेलिया क्राइलोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको बाउची वीट्स या बाकुची के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम इसको कुरेता या खरेटा या जिसको मिर्ची खरेटा के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम देखते हैं अलग अलग भागों में, इसको जो मिर्ची खरेटा या कुरेता के नाम से जाना जाता है, या इसको वायर्ड वीट के नाम से जाना जाता है। इसका यदि कॉमन नाम देखेंगे, क्या है इसका नाम, वायर्ड वीट। क्या है कॉमन नाम, वायर्ड वीट है। इसका सीडा एकुटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको देखते हैं हम लोग घरों में जो है खरेटे के रूप में और औषधि के रूप में भी इसका उपयोग में लाया जाता है। ठीक, झाड़ने के लिए जो है इसका उपयोग में लाया जाता है। तो इसका नाम क्या भाई, कुरेता या करेता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। इस प्रकार का यह जो है खरीफ सीजन में बहुत अधिक पाए जाने वाला, आप देखोगे सड़कों के किनारे या किसी भी खेत में अधिक पाया जाता है कहीं प्रक्षेत्र में। इस प्रकार से पीले फूल होते हैं, कैसे होते हैं, पीले कलर के फूल होते हैं। ठीक, यह पूरी जो है जमीन पे आच्छादित हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको घमरा भाजी या मैक्सिकान देसी या कोटेड बॉटन्स कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, घमरा भाजी के भी नाम से जाना जाता है, या मैक्सिकान देसी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका क्या है, ट्राइडेक्स प्रोकुम्बेंसेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या इसका, ट्राइडेक्स प्रोकुम्बेंसेंस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका पुष्प आप देखोगे सफेद कलर का होता है, जो इसका कैलिक्स है, कोरोला जो होता है सब पीले कलर का होता है, एंड्रोशियम गायनेशियम। ठीक है, इसका जो केरोला जो देखते हैं इसका व्हाइट कलर का होता है। ठीक, यह बहुत अधिक पाया जाने वाला पौधा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, घमरा भाजी या मैक्सिकान डेनिसिटी या कोट बॉटम्स या जिसको ट्राइडेक्स प्रोकुम्बुनेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज हम जो खरपतवार लेकर के आए थे। ये जो है ये खरीफ सीजन के खरपतवार है। ठीक, तो हमारे सेशन को जो है आप पूरा जरूर देखिएगा, जो खरपतवारों का जो है और भी आइडेंटिफिकेशन करिएगा। इसमें यदि कुछ और खरपतवारों के कुछ अन्य नाम है या अलग अलग नाम से जाना जाता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल में जो है कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक, आगे भी जो है आप अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को या जो कृषक बंधु है या वो अपने जो है और भी अन्य साथियों को जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है खरपतवारों को पहचान, उसका आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, इसके बाद जो है हम बहुत ही शीघ्र जो है रबी सीजन के खरपतवार लेकर के आएंगे। उसमें जो है इसी प्रकार से जो है उसका कॉमन नेम किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।